बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन रब्बिश शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो मेरी ज़बान से बात निकले हक़ निकले, और अगर मुझसे कोई कमी कोताही हो जाए, कमी बेशी हो जाए, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से मुझे मुआफ़ फरमाए। आमीन इलाल हक़ आमीन। कुल हम्द व सना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कि जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि अल्लाह, आसमानों पे तू सिर्फ अकेला माबूद है और ज़मीन पे मैं अकेला आब तेरा इबादत करने वाला, तुझे अकेला मानने वाला, यानी कि अहद वाहिद मानने वाला, मुवाहिद मानने वाला हूँ। अल्लाह ताला के बेशी माफ़ फरमाए। और जो है अपना उनको फिर जब आग में डाला गया तो आग वो ठंडी हो गई, और क्योंकि अल्लाह पाक ने आग को हुक्म दिया कि ए आग, मेरे इब्राहीम के लिए सलामती वाली ठंडी हो जा, यानी कि ऐसी ठंडी ना हो कि उसको तकलीफ़ हो। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो उम्र थी वल्लाह आलम 16 साल थी उस वक्त, और तकरीबन 40 से 50 दिन तक वो आग में वो रहे। और वो फरमाते थे कि मेरे जो ये अयाम हैं, जो मेरे ये दिन हैं, सबसे बेहतरीन दिन मेरे उसी में गुजरे हैं। जो ज़ाहिरन तो आग थी, लेकिन अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया था और सलामती वाला ठंडा कर दिया था। लोग तो तमाशा देखने उधर आए हुए थे जब आग में जलाएगा उनको, तो वो तो बिल्कुल महफूज रहे अल्लाह की रहमत के साथ। और जो है वहाँ पे एक बार जैसे लोग आए थे देखने, एक बादशाह था, तो एक चिंगारी उड़ी सिर्फ, और उसके अंगूठे पे पड़ी चिंगारी, तो वो उसी एक चिंगारी की वजह से वो शख्स मर गया, वो बादशाह मर गया। तो और जो जानवर थे या परिंदे थे वो उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की सिवाय गिरगिट के। इससे तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि छिपकली को मारो, यानी कि छिपकली के मारने का हुक्म दिया है, क्योंकि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस आग में डाला गया उनको, तो वो फूंके मारती थी ताकि वो आग भड़के और उसको तकलीफ़ हो। और बेशुमार दरूद व सलाम नबी अलैहिस्सलाम पे, जो सही मानों में कायदे इंसानियत थे, हमारे प्यारे रहबर थे और रहमत आलमीन थे। आज का जो उन्वान है वो ग़ज़वा बदर ही के मुतल्लिक़ है, अदल व इंसाफ की मेराज। नबी अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ है कि क्या उनमें अदल व इंसाफ था, अपनी रैयत के साथ, अपनी अवाम के साथ क्या अदल व इंसाफ था। जब मदीनतुल मुनव्वरा से नबी अलैहिस्सलाम सहाबा कराम अजमीन के साथ निकले हैं, तो उन्होंने अल्लाह पाक से दुआ की, ए अल्लाह ये पैदल हैं, ए अल्लाह ये भूखे हैं, इनको सैर फरमा, ए अल्लाह ये पैदल हैं, इनको सवारे नसीब फरमा, ए अल्लाह ये बेलिबास हैं, इनको लिबास नसीब फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया। जब ये फातिहाना अंदाज से वापस आ रहे थे तो हर बंदे के पास माल गनीमत था, जो ये सहाबा कराम जो जंग के लिए, ग़ज़वा के लिए गए थे। और आप उनकी देखें कि अदल इंसाफ की क्या उनकी मैं मिसाल दूँ। अपनी मिसाल आप थे कि जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने खुद मना, यानी कि जिनको रोका था कि मदीना में रह जाओ, जैसे आपको बता चुका हूँ कि सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो ज़ुन्नुरैन भी हैं, उन दो बेटियाँ नबी पाक की उनके अक़द में थी, निकाह में थी, एक वफ़ात पा गई और दूसरी के साथ निकाह हुआ था। तो जो हज़रत रुकैया है, हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो बीमार थी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हज़रत उस्मान को कि तुम उसकी तीमारदारी करो। वो भी उनका लाजमी शौक़ था, उनको जज्बा जिहाद था, जज्बा शहादत से वो कहते हमें अल्लाह ताला शहादत अता फरमाए। तो क्योंकि नबी पाक का हुक्म था कि तुम अपनी बीवी की तीमारदारी को, तो वहाँ पे रह गए। और एक अपना जो एक थे अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनको मदीने का आमिल मुकर्रर किया गया, वो भी नहीं गए। सीरत निगार कहते हैं कि 4 अफराद और भी थे जो वहाँ पे वो यानी कि रह गए और जिहाद में शरीक नहीं हुए, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने जिनको किसी अमूर के मामले में कहा कि तुमने ये अमूर अंजाम देने हैं, तो वह मदीने में रह गए। हज़रत जो थे अबू अमामा बिन सालबा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी मैं मिसाल यहाँ पे दूंगा कि वो जो थे, उनकी वालदा बीमार थी, तो उनको बड़ा शौक़ था जिहाद का कि मैं जाऊँ ग़ज़वा बदर में। तो उनके जो मामू थे अबू बरदा बिन नियार, तो वो कहते थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि भाई तुम अपनी माँ की खिदमत करो, घर में एक फ़र्द तो हो जो उनकी खिदमत करे, उसकी तीमारदारी करे, क्योंकि बीमार हैं वो। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं रह जाते, आपकी तो बहन है। तो आप ये देखें, ये जज्बा शहादत देखें। आजकल का कोई दौर होता है या ईमान देखें कि वो तो कहते हैं अच्छा सही है, मेरी जान छूटी, मैं न जाऊँ जिहाद पे, जंग पे न जाऊँ, मर जाऊँगा, शहीद हो जाऊँगा। तो ये तो मौका अच्छा है, मेरे मामू मुझे कह रहे हैं कि अपनी माँ का ख्याल करो, उसकी तीमारदारी करो, उसकी खिदमत करो। लेकिन सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है। तो उन्होंने कहा कि मैं जाता हूँ, मैं जाऊँगा, तुम अपनी बहन की, आपकी तो बहन लगती है ना, आप अपनी बहन का ख्याल करो। अच्छा, ये बात नबी अलैहिस्सलाम तक पहुँच गई, वल्लाह आलम के उनसे पहुँची, वही जो अबू बरदा बिन नियार से पहुँची बात, या कैसे भी पहुँची, अब वल्लाह आलम। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, अब वो अबू अमामा को कहा
बिन साल अंसारी को तुम अपनी माँ की खिदमत करो। तो फिर अल्लाह के नबी के वो हमारे तो यहाँ पे आज का जो दौर जा रहा है, कहते हैं जी हमें मोहब्बत है, मोहब्बत तो इनको कहते हैं। अब ये देखें ना, यही अमल है, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। जब अल्लाह के नबी का हुक्म आ गया तो उन्होंने, हालांकि उनमें जज्बा था, शहादत का शौक़ था, एक दूसरे से सबकत होती थी कि हम सबकत हासिल करें, जिहाद में जाएं, तो वो फिर रहना, वो उन माँ की खिदमत के लिए रुक गए। अब यह कि जब ग़ज़वा बदर से नबी अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ लाए तो इत्तफ़ाक़ है उनकी वालदा इंतकाल फरमा गई, वफ़ात पा गई। तो नबी अलैहिस्सलाम आके वहाँ पे उनकी फिर कब्र पे गए और वहाँ पे जनाजा उनका पढ़ा। आप ये देखें, यहाँ से एक चीज़ हमें मिलती है कि जनाजा अगर कोई नहीं पढ़ सका तो कब्र पे भी उनका जनाजा पढ़ सकते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की ये मिसाल हमारे सामने मौजूद है। तो ये देखें उनमें क्या, वो फ़र्दन हर सहाबी जो भी थे वो उनसे मोहब्बत करते थे, अपनी रैयत के साथ अदल व इंसाफ की मेराज देखें, वो सबसे बेलौस मोहब्बत करते थे, सबसे प्यार करते थे, उनकी खबरगिरी करते थे। ये हमारी नबी अलैहिस्सलाम की कितनी बेहतरीन मिसाल है अदल इंसाफ की। अल्लाह ताला हमें बामल करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।